आज का वचन उत्पत्ति 42 आयत 1 से 8 है। आइए हम मिलकर पढ़ें। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम न मरें वरन जीवित रहें। यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए, पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ न भेजा कि कहीं ऐसा न हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। इस प्रकार जो लोग अन्न मोल लेने आए, उनके साथ इज़राइल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए, तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने भोला बनके कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहां से आते हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको न पहचाना। आमीन। जीवन में हर किसी के लिए एक ऐसा क्षण आता है जब दिशा बदल जाती है। जीवन में इस तरह के बड़े दिशा परिवर्तन के क्षण को एक मोड़ कहा जाता है। यह मोड़ केवल एक साधारण परिवर्तन नहीं है, बल्कि वह बिंदु है जो पहले और बाद को पूरी तरह से अलग कर देता है। इसी को जीवन का मोड़ या टर्निंग पॉइंट कहते हैं। हम कभी कभी इस मोड़ का सामना संकट के बीच करते हैं, और वहीं हम इसे परमेश्वर के वचन की पूर्ति के रूप में अनुभव करते हैं। आज के पाठ की पृष्ठभूमि यह है कि उस समय पूरे संसार में एक विनाशकारी अकाल पड़ा हुआ था। इस कारण परमेश्वर की प्रजा अर्थात याकूब का परिवार एक बड़े संकट में पड़ गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो पूरे प्राचीन विश्व में आए इस अकाल के कारण याकूब का परिवार मृत्यु के संकट से जूझ रहा था। लेकिन परमेश्वर उस अकाल के माध्यम से याकूब के परिवार को मिस्र ले जा रहे थे और छुटकारे के उस इतिहास का मंच तैयार कर रहे थे जो भविष्य में इज़राइल राष्ट्र का निर्माण करेगा। जब हम निर्गमन के पहले अध्याय में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि याकूब के परिवार के 70 सदस्य मिस्र में जाकर एक विशाल राष्ट्र बन जाते हैं। यही निर्गमन की पृष्ठभूमि बनी और परमेश्वर के लोगों ने निर्गमन नामक महान उद्धार का अनुभव किया और परमेश्वर की प्रजा के रूप में अपनी नींव रखी। उस महत्वपूर्ण घटना का आरंभिक बिंदु आज के पाठ की पृष्ठभूमि है। संकट अंत या असफलता नहीं है। जब संकट आता है तो बहुत से लोग सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है और वे हार मान लेते हैं, लेकिन संकट कभी ऐसा नहीं होता। भले ही सांसारिक लोग संकट को इसी दृष्टि से देखें, लेकिन जब वह संकट परमेश्वर के हाथों में होता है तो वह एक नई शुरुआत और अनुग्रह का मोड़ बन जाता है। जर्मनी के पादरी डिट्रिच बॉनहोफर ने जेल से यह गवाही दी थी, परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति का मोड़ उस क्षण में है जब हम घुटने टेकते हैं। यह सत्य है, जब हम जो पाप से भरे हैं प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं, तो वह संकट परमेश्वर के हाथों में आ जाता है और यह अनुग्रह का वह मोड़ बन जाता है जिसे परमेश्वर हमारे लिए खोलते हैं। आज का पाठ केवल अकाल से पीड़ित एक परिवार की कहानी नहीं है। याकूब का परिवार अकाल के संकट का सामना करता है, मिस्र जाता है और अपने बिछड़े हुए भाई यूसुफ से फिर से मिलता है। यह एक अद्भुत मोड़ इसलिए है क्योंकि यूसुफ उस समय के सबसे शक्तिशाली देश मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया था, और आज के पाठ में हम देखते हैं कि यूसुफ से मिलने पर उसके भाई उसके सामने झुककर प्रणाम करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज हम इस पर अच्छी तरह से मनन करेंगे कि परमेश्वर यूसुफ के माध्यम से अपनी प्रजा उस बुलाए हुए परिवार को कैसे बचाते हैं, संकट को अनुग्रह के मोड़ में कैसे बदलते हैं, और उस अनुग्रह के मोड़ तक पहुंचने के लिए परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन कैसे करते हैं। पूरे संसार में पड़े भीषण अकाल के बीच याकूब अपने बेटों से इस प्रकार कहता है, जैसा कि पहले पद में लिखा है, तुम लोग क्यों एक दूसरे का मुंह ताकते हो? यहां मुंह ताकना के लिए इब्रानी शब्द रा है, जिसका अर्थ है देखना। यह देखना शब्द केवल देखने के अर्थ से कहीं बढ़कर है। इसका अर्थ है कुछ भी किए बिना बस देखते रहना। जब आप बहुत थकी हुई हालत में घर जाते हैं तो आपकी आंखों में एक खालीपन होता है ना?
कहा जाता है कि ऐसी स्थिति को रा कहते हैं। अकाल की वास्तविकता के सामने बेटे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और बस निराश बैठे थे। इसीलिए याकूब वास्तविकता का सामना करता है और निर्णय लेता है। वह अपने बेटों को मिस्र जाकर अनाज खरीदने का आदेश देता है। याकूब के बेटे यात्रा पर निकल पड़ते हैं और मिस्र पहुंचते हैं। पाठ में यूसुफ को उस देश का प्रधानमंत्री कहा गया है। यहां प्रधानमंत्री शब्द का शाब्दिक अर्थ शासक या अधिपति है। यूसुफ अब अपने भाइयों का छोटा भाई, पोतीफर का गुलाम या जेल का कैदी नहीं था। वह एक ऐसा शासक बन गया था जिसके ऊपर न केवल मिस्र बल्कि आसपास के देशों का भी अस्तित्व निर्भर था। आश्चर्य की बात यह है कि यदि आप पाठ के 6 पद को देखें तो भाई उसके सामने झुककर प्रणाम कर रहे हैं। यह केवल बाहरी शिष्टाचार या अभिवादन का दृश्य नहीं है। जैसा कि आप यूसुफ की कहानी से जानते हैं, भाइयों का यूसुफ के सामने झुकना परमेश्वर द्वारा यूसुफ को दिखाए गए स्वप्न की पूर्ति है। यदि आप उत्पत्ति के 37वें अध्याय को देखें तो यह दृश्य हमें बताता है कि यूसुफ द्वारा देखा गया स्वप्न, जिसमें अनाज के पूले और सूर्य, चंद्रमा और तारे झुक रहे थे, अब पूरा हो रहा है। कहा जाता है कि संत ऑगस्टिन ने यह कहा था, परमेश्वर की प्रतिज्ञा में देरी हो सकती है लेकिन वह कभी रद्द नहीं होती। यूसुफ की कहानी हमें यही दिखाती है। जब यूसुफ ने बचपन में वह स्वप्न देखा और अपने भाइयों को बताया तो उससे घृणा की गई, उसे गड्ढे में फेंका गया, गुलाम के रूप में बेचा गया और जेल में डाल दिया गया। इन सब घटनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है मानो परमेश्वर का स्वप्न रद्द हो गया हो। लेकिन आज इस पाठ को देखकर हम जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वचन की पूर्ति, प्रतिज्ञा की पूर्ति हमारी सोच से धीमी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का समय निश्चित रूप से आता है और उसी क्षण जीवन का निर्णायक मोड़ आता है। यूसुफ का स्वप्न पूरा हुआ, परमेश्वर ने इसे इस तरह पूरा किया। इसलिए आज का पाठ यूसुफ की कहानी में परमेश्वर के छुटकारे के इतिहास को पूरा करने वाला अनुग्रह का मोड़ है। एक अद्भुत मोड़ जहां परमेश्वर के लोग बचाए जाते और उद्धार पाते हैं। पाठ यूसुफ और उसके भाइयों के मिलन का वर्णन इस प्रकार भी करता है। 7वें पद में आप देखते हैं, यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया पर वे उसे न पहचान सके। यहां पहचान लिया शब्द के लिए वही क्रिया इस्तेमाल हुई है जो उत्पत्ति के 37वें अध्याय में यूसुफ के पिता याकूब द्वारा उसके फटे हुए रंगीन वस्त्र को देखकर पहचानने के लिए इस्तेमाल की गई थी। अतीत में जब भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में फेंककर उसके फटे हुए वस्त्र को दिखाकर यह झूठ बोला था कि उसे किसी जानवर ने मार डाला है, तब याकूब ने उस वस्त्र को पहचाना था। उस समय यह शब्द धोखे का प्रतीक था, लेकिन अब वही शब्द बहाली और सुलह के एक नए मोड़ का प्रतीक बन रहा है। यह बात बार बार इस पर जोर देती है कि आज का पाठ अनुग्रह के मोड़ की कितनी महत्वपूर्ण घटना है। और एक और बात जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वह यह है कि भाइयों ने यूसुफ को बिल्कुल नहीं पहचाना, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि गुलाम के रूप में बेचा गया उनका छोटा भाई मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाएगा। दूसरे शब्दों में वे यह विश्वास नहीं कर रहे थे कि यूसुफ का स्वप्न पूरा होगा या परमेश्वर उस स्वप्न को पूरा करेंगे। भाई यूसुफ को नहीं पहचान पाते। इसका अर्थ यह है कि वे आध्यात्मिक रूप से बेसुध अवस्था में थे और उन्हें परमेश्वर के कार्यों की कोई समझ नहीं थी। लेकिन यूसुफ कैसा था? वह अपने भाइयों को पहचान रहा था। यूसुफ जो हर पल परमेश्वर के साथ होने के कारण सफल रहा, अनुग्रह के इस महत्वपूर्ण मोड़ को समझ रहा था। वह व्यक्ति जो इस स्थिति को आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहा था, जो परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित था, वह यूसुफ ही था। यूसुफ इस तरह परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर अनुग्रह के इस मोड़ को पहचान रहा था। यह आज के पाठ में नहीं है, लेकिन इसका एक और महत्वपूर्ण कारण है जिसे बाइबल बताती है। उत्पत्ति के 42वें अध्याय 18वें पद में हम देखते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, यद्यपि उसने अपनी पहचान उन्हें नहीं बताई थी, मैं तो परमेश्वर का भय मानता हूं। यूसुफ परमेश्वर का भय मानते हुए अपना जीवन जी रहा था। कल हमने जिस वचन को साझा किया था उसमें भी यूसुफ अपने 2 बेटों के नामों के माध्यम से अपने जीवन के अर्थ और परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास की गवाही देता है।
वह अपने कठिन, दर्दनाक और पीड़ादायक बीते दिनों की व्याख्या विश्वास की दृष्टि से, अनुग्रह की दृष्टि से, परमेश्वर की दृष्टि से करता है और कहता है कि परमेश्वर ने मेरे सारे कष्ट भुला दिए हैं। मनश्शे। और अब परमेश्वर ने मुझे दुख के देश में फलवंत किया है। एप्रैम। वह अपने 2 बेटों के नाम रखकर अपने जीवन के अर्थ को स्वीकार कर रहा है और अपने विश्वास की गवाही दे रहा है। वह ऐसा कैसे कर सका? क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानने वाला था, क्योंकि वह विश्वास का व्यक्ति था, इसलिए वह ऐसी गवाही दे सका। इसलिए यूसुफ, जो इस तरह की आध्यात्मिक तैयारी के साथ जीवन जी रहा था, यह जान सका कि यह क्षण एक अद्भुत अनुग्रह का मोड़ था। जीवन का मोड़ शक्ति या मानवीय ज्ञान से नहीं, बल्कि केवल परमेश्वर के भय से शुरू होता है। एक कहावत है, जिस क्षण हम परमेश्वर को खोजते हैं, हम जान जाते हैं कि परमेश्वर पहले से ही हमें खोज रहे थे। जिस क्षण हम परमेश्वर को खोजते हैं, हम ये महसूस करते हैं कि परमेश्वर पहले से ही मुझे खोज रहे थे। हम कई समस्याओं के साथ प्रार्थना के स्थान पर आते हैं। हम परमेश्वर से विनती करते हैं। क्या परमेश्वर को पता नहीं था? परमेश्वर सब कुछ जानते थे। वह प्रतीक्षा कर रहे थे कि हम आकर घुटने टेकें और प्रभु से मांगे। नहीं, शायद परमेश्वर लगातार बोल रहे थे, शायद परमेश्वर लगातार मदद कर रहे थे। लेकिन अगर हमारे हृदय में परमेश्वर का भय धुंधला पड़ जाता है, अगर परमेश्वर के प्रति हमारी आध्यात्मिक संवेदनशीलता स्पष्ट नहीं है, तो हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकते और न ही हम यह जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हैं, ठीक यूसुफ के भाइयों की तरह। प्रिय विश्वासियों, याकूब के परिवार ने अकाल के कारण मृत्यु के संकट का सामना किया, लेकिन वह संकट जीवन के लिए अनुग्रह का मोड़ था। इस मोड़ के केंद्र में यूसुफ नामक व्यक्ति था, जो परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर के साथ चलकर सफल रहा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यूसुफ यीशु मसीह का एक पूर्वाभास है, जो बहुतों को जीवन देता है। यूसुफ को उसके भाइयों ने त्याग दिया और बेच दिया, लेकिन परमेश्वर की योजना से वह सभी देशों के लोगों को अकाल से बचाने वाला उद्धारकर्ता बन गया। यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर आए और लोगों द्वारा त्यागे गए और क्रूस पर चढ़ाए गए, लेकिन पुनरुत्थान के माध्यम से वे पूरी मानव जाति के सच्चे उद्धारकर्ता बन गए। यूसुफ उत्पत्ति में प्रकट हुए यीशु मसीह का पूर्वाभास है। भाइयों को पता नहीं था, लेकिन उन्होंने यूसुफ के सामने घुटने टेके। इसका मतलब यह है कि जब हम सब कुछ न जानते हुए भी यीशु के सामने घुटने टेकते हैं, तो वह संकट का क्षण हमारे जीवन में एक अद्भुत अनुग्रह का मोड़ बन जाता है। जैसा कि फिलिप्पियों के 2 अध्याय में कहा गया है, जब स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे के सभी लोग यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे, तब वे उद्धार के उस अद्भुत अनुग्रह का अनुभव करेंगे, जो जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। इसलिए हमें कहना होगा कि इस पृथ्वी पर सभी मनुष्यों के लिए सच्चा मोड़ यीशु मसीह से मिलने का क्षण है। जब हम उनसे मिलते हैं, तो हमारे पाप पश्चाताप में, निराशा आशा में और मृत्यु जीवन में बदल जाती है, ठीक वैसे ही जैसे याकूब के परिवार के साथ हुआ था। प्रिय मित्रों, मैं फिर से सुसमाचार की घोषणा करता हूं। मसीह का क्रूस और पुनरुत्थान मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ है। मैं विश्वास करता हूं कि उसी में हमारा अतीत क्षमा में, हमारा वर्तमान अनुग्रह में और हमारा भविष्य अनंत जीवन की आशा में बदल जाता है। आइए आज भी हम यीशु मसीह पर अपनी दृष्टि लगाएं, जो हमें नया बनाते हैं। और मैं प्रभु के नाम पर आप सभी को आशीष देता हूं कि आप आज भी अनुग्रह के मोड़ का अनुभव करें और परमेश्वर द्वारा दिए गए अनुग्रह का आनंद उठाएं।